भाई कौन रहता श्री? सुना है महोत्सव कल में होना चाहिए। आज मैंने ये योजना बनाई है, हम महोबा में चढ़ाई करेंगे और चढ़ करके हम महोबा वालों को बता देंगे कि ये करिया युगों तक लोग याद रखेंगे कि मानव का कलिका इस महोबा में चढ़ाई करके आया है। ए भाई भ्राताश्री, वहाँ जानते हो ऐरावत के समान पश्चावत हाथी है, पपीहा एक घोड़ा है। अरे इसके गले में सुशोभित नौलखा हार जो देश राज की पत्नी देवला के गले में सुशोभित, हम आज महोबा को सुनसान बना देंगे, आक्रमण करेंगे उस महोबा में और जो हमारे सामने आएगा उसको चूर कर देंगे। चाहे हो लाल लाल, चाहे हो वो पीला पीला, सब शत्रु गुजरा जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर। और एक विशेष बात और बता दूं भ्राताश्री, महा में एक बड़ी सुंदर नृतिका है। क्या? लाखा पातो जिससे हम महोबा से घसीट करके मारो में ले जाएंगे। अब तो और उस नर्तकी का नृत्य अपने पिता के दरबार में करवाएंगे। निश्चित भाई, अब तो लाखा पातो मारो में नाचेगी। चलो विलंब न करें, आज का समय सुहावना है, हमें महोबा में आक्रमण करना है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात समझ में आएगी। ध्यान से देखें और सुनें। भैया बक्षराज, हाँ भैया, सभी तरफ से शांति है, हमारा दशहरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन हमें चौकन्ना होगा। रात्रि हो रही है, विश्राम करने का समय है। विश्राम करने का समय है, हाँ लेकिन सावधानी से विश्राम करना है। सत्य है, लेकिन हमें तो अपने बच्चे की याद आती है। अभी तो 5 वर्ष का ही हुआ है और इस समय हम विश्राम करने के लिए चले और इसके बाद हमें ये देखना है, कल प्रातः काल होते ही हमें सारी व्यवस्थाएं करनी है। समय ज्यादा हो गया है, चलो सोते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, आप भी आओ, विश्राम करने के लिए चले जाओ। आओ चलो। जिसमें माल महोबियों ने छिपा कर रखा है, यही है वो देशराज वक्षराज जो बराबर ठाकुर है, इस महोबा की रक्षा करते हैं। आज इनको मिट्टी में मिला देंगे। राजी करो। कौन है तू? आधी रात में आकर के यहाँ पर हमें चुनौती दे रहा है? कौन है? जरा सी जान और इतनी लंबी जुबान, ठाकुर जिद्या काट लेता हूँ मैं हूँ कलिया, मानव कल का राजा चंबे का ज्येष्ठ पुत्र, जो आज इस महोबा को मिट्टी में मिलाऊंगा। यहाँ का सब कुछ खलूट करके इस महोबा को ले जाऊंगा। ये पेशाब ही क्या? अगर तीर्थ है तो
इसको इसको जिंदा नहीं नहीं भाई नहीं भाई नहीं नहीं, ये बुढ़ा है, ये घसीटने में मर सकता है। इसी का नाम है देशराज। हम इसका सिर काटेंगे, इसका सिर काटेंगे। भाई को तो मौत की घाट में तुला दिया। मेरा विचार है इसे बांध करके मारो करने चले और इसे जीवित कालू में फैलवाएंगे। निश्चित निश्चित काल की ज्वाला हूं मैं, इसका महासागर, भावचार का वेग हो, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति रहे तब तक मरा हूं मैं। भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर प्रणाघात अंधकार जवान की समाई है। सूरज बंदी बना इसको जिंदा करवाएंगे, मारोगे कोहलू में। तो सुन, इसका भी सिर काट ले। और हाँ, इधर जा, रानी देवरा से नौलखा हार लेकर के आ, ले गया भाई। उसको ला, वो महोबा की अप्सरा लखा बाबा भी मारा जाएगी। मारा के जवाब की शोभा होगी या भाई घसीट कर। चल बहलते नाची इन महोबियों के बीच में। अब तेरा नाच मानो में होगा, मानो में। भाई सारा सामान भरवा लिया जाए। और कपिला घोड़ा, पश्चात हाथी, नौलखा हार, यहाँ का सोना चांदी हीरा सब कुछ लदवा कर मानो को प्रस्थान होगा। जब हमसे टकराएगा इसका मिट्टी में मिला देंगे। कलिंगा राय नाम है मेरा, कलिंगा राय। जय भवानी। बहुत दिन हो गए महोबा के महलों में रहते रहते अब मन विचलित हो रहा है। अगर आपका आदेश हो और हिया मलखे का मन हो तो चल करके शिकार किया जाए, घूमा फिरा जाए। और इसके लिए माता से आदेश भी लेना पड़ेगा। मन बहुत विचलित हो रहा है। क्यों नहीं, हमें पहले अपनी माँ से आज्ञा लेनी होगी। चलो माता के पास चलते हैं। अवश्य जाओ। अगर उधर की इच्छा है कि बहुत दिन शिकार खेलने नहीं गए, अवश्य चला जाए, लेकिन माँ की आज्ञा के बिना नहीं। चले, पहले माँ से आज्ञा प्राप्त की जाए। चलो। उधर कह रहा है कि हमें शिकार पर चलना चाहिए, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि आप हमें आदेशित करें, जिससे हम सभी जाकर
शिकार करें और कुछ मनोरंजन करें और अपने मन को आनंदित करें। आपकी क्या आज्ञा है मैया? ना, अभी आपकी इतनी छोटी उम्र है, अभी आप शिकार करने योग्य नहीं हैं, अभी मत जाओ। हे माँ, हम क्षत्रिय कुमार हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग जाएंगे और अपनी सीमा के अंतर्गत रहकर ही हम शिकार करेंगे, आप चिंता न करें। यदि आप नहीं मानते हैं शिकार करना जाना ही है तो आप एक काम करिएगा, इस महोबा की सीमा के अंदर ही रहिएगा। जो आज्ञा आपकी। और जाते जाते आपको मैं वचन देता हूँ, आज आपका ये पुत्र उदल एक मृग को मार करके ही वापस आएगा। शिकार के पीछे जो है बहुत देर तक, बहुत दूर तक निकल आए, लेकिन अभी तक कोई शिकार दिखाई ही नहीं। हाँ हाँ मलखे, और वक्त भी ज्यादा हो चुका है, बहुत समय हो गया है। और सीमा भी हमारी अंतिम क्षण तक आ गई है। तो क्या किया जाए, अब तो वापस होने का समय आ गया। शाम हो रही है और माता जी ने हमें कहा था कि अपनी सीमा के बाहर मत जाना और संध्या होने से पूर्व तुम सभी महल में आ जाना। अब हम पश्चिम दिशा की ओर बिल्कुल अपनी सीमा के बहुत पास में आ गए हैं। अब यहाँ से आगे दूसरे की सीमा में थोड़ी जाएंगे। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ का आदेश है कि हमें समय से ही महल में पहुँचना है। तो भैया, तो चलो चले दाऊ, उधर चलो। माँ की आज्ञा अनुसार महल की ओर वापस लौट चलना चाहिए। दादा और दादा लखे, आप लोग और वापस महोबा आ सकते हैं, लेकिन मैं माता को वचन दे करके आया हूँ, जब तक मैं शिकार नहीं कर लूंगा तब तक मैं वापस महोबा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये मेरा वचन है, मेरा विश्वास है। मुझे शिकार अवश्य मिलेगा और शिकार करने के बाद ही मैं माता जी के श्री चरणों में जाकर के समर्पित करूंगा। आप लोग वापस महोबा जा सकते हैं, लेकिन मैं शिकार करने के बाद ही महलों में वापस आऊंगा। उदय, बहुत समय हो गया है, तुम्हें आगे अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें महल वापस चलना चाहिए। लेकिन मलखे, तुम जानते हो ये बहुत हठी है, ये हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए अगर इसे शिकार पर जाना है तो इसे जाने दो, लेकिन हम सभी वापस महलों में चलते हैं, क्योंकि यही माँ की आज्ञा थी। लेकिन दादा, ये हमारा ये क्षेत्र जो है अंतिम पड़ाव है, यहाँ के बाद सीमा बदल जाती है, दूसरे राज्य की सीमा है, तो हमें तो अपनी सीमा में शिकार करना था। अगर नहीं मिला तो क्या सीमा पार करके शिकार करने जाया जाएगा? मैं अपनी सीमा में ही शिकार करूंगा, और जब तक मुझे शिकार नहीं मिल जाएगा तब तक दादा मलखे, मैं वापस महलों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं माता जी को वचन देकर के आया हूँ कि जब तक मैं शिकार नहीं करूंगा तब तक मैं वापस महोबा नहीं जाऊंगा। लेकिन अंतिम सीमा है अपनी, यहाँ के बाद सीमा समाप्त हो ही महोबा। अगर मुझे सीमा लांघ करके आगे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं शिकार करने के बाद ही वापस महलों में आऊंगा। इसके साथ में इसकी बात मानने में दादा यही कमी है, ये नहीं मानेगा और ये जाएगा जरूर। हम अपनी माता के पास पहुँचते हैं, चलो भैया। लेकिन उधर सीमा पार नहीं लेकिन करना। अतिशीघ्र
वापस आ जाना उधर और अभी दूर मत जाना। चलो अब तो शाम हो गई, अभी तक कोई शिकार नहीं मिला और मैंने महोबा की सीमा को भी पार कर लिया है। और ये आगे, अरे ये आगे तो उड़ाई की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन सीमा भले ही मुझे पार करनी पड़े, पर ऊदल ने माता को वचन दिया है शिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं लाख करके महोबा नहीं जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, मुझे शिकार अवश्य ही मिलेगा, भले ही मुझे लगनी पड़े। देख रहा हूं ये कौन, हाँ ये एक हिरन दिखाई पड़ा और ये हिरन, इसी हिरन का शिकार मुझे करना है। जब तक ये शिकार मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। ये इस तरह से उधर ने महल को मार दिया, बाग उजाड़ दिया, हिरन को मार दिया। इसके बाद माली बाग में पहुंचते हैं। फिर अगला दृश्य आपके सामने। कितने यहाँ पेड़ लगे थे, सारे उजड़ गए, किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। हमारे महाराज के ये हिरन पालतू हिरन थे, किसने मार दिया? कौन है वो मारने वाला? सामने आओ, सामने आओ, कौन है मारने वाला? पालतू हिरन थे महाराज। कौन है तू? मैंने शिकार किया है, मैंने मारा है। अरे तू पूछने वाला कौन है कि मैं कौन हूँ? तूने ये जो ये पेड़ उखड़े हैं, किसने उखाड़े हैं? अरे मैंने उखाड़े हैं, पर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का। अरे रुको, ये जो पेड़ उखड़े हैं ये तुम्हारे पिताजी के हैं?